शांति। आज 8 अक्टूबर 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी है। अभी प्रश्न है, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? उत्तर है, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता। सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है, माना बाबा के पास रहता है। इसलिए बाप कहते हैं, बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएंगी। छिपाओ मत। कहा जाता है, कख का चोर सुलख का चोर। छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। अभी बाबा कहते, ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? बच्चे समझते हैं माता पिता बाप दादा भी आएंगे, आकर हम बच्चों को अपना स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देंगे। बाबा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक स्वर्ग का माना स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। ये तो हर एक के दिल में होगा ना। अभी इस नरक रूपी भंभोर को आग लगने वाली है। तुम्हारा इस कलयुगी दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है तो वर्षा भी गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है, दिखता है। बाप की ये जायदाद है, आंखों से देखते हैं, बाप को भी देखते हैं और वर्षेश्वर की बादशाही को भी देखते हैं। अब हमारी आत्मा भी गुप्त है। इन आँखों से न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हैं। लौकिक संबंध में अपने को शरीर समझ इनको शरीर को भी इन आँखों से देखते हैं, इन स्थूल आँखों से देखते हैं और शरीर देने वाले बाप को भी देखते हैं, टीचर गुरु को भी देखते हैं। यहाँ तो बाप टीचर गुरु सब हैं गुप्त। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु मिला है। आगे तीसरा नेत्र नहीं था, मतलब ये ज्ञान मिलने से पहले जब हम अज्ञान में थे तो तीसरा नेत्र नहीं था। आत्मा सोई पड़ी थी। अब आत्मा को जगाती है तो आत्मा भी गुप्त है। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे शिव बाबा भी इस शरीर ब्रह्मा तन में आकर के हमको फिर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बुद्धि भी कहती है, हमने अनेक बार बाप शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लिया है, आधा कल्प के लिए, फिर आधा कल्प गंवा देते हैं। अब फिर से हम श्रीमत पर अपनी स्वर्ग की बादशाही की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत देने वाला भी गुप्त है, शिव बाबा भी गुप्त है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम परम पिता परमात्मा से गुप्त रूप से ज्ञान सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी माना देही अभिमानी जरूर बनना है। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। आत्मा अविनाशी, बाप भी अविनाशी। बाप जो शरीर लेता है, बाप शिव बाबा जो ब्रह्मा तन रूपी शरीर लेते हैं, वे विनाशी है। इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे कहते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि मैं आया हूँ तुमको दैवी सत्युगी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ कराने। पुरुषार्थ भी पूरा करना है। सत्युग में बाबा कहते, सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा, तुम राज्य करते हो। फिर
पुनर्जन्म तो लेना होता है। जो श्री कृष्ण की वंशावली अथवा दैवी कुल के थे वही फिर रहेंगे, दूसरा फिर कोई नहीं होगा, चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। ये तो बहुत सहज बातें हैं समझने की। बरोबर सतयुग में कोई धर्म नहीं था, अभी तो ढेर धर्म हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक तालियां बजती रहती हैं, माना अनेक मतें हैं, अनेक मतभेद हैं। सतयुग में धर्म ही एक है तो ताली बजती नहीं, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती तो ताली बजती नहीं। तो तुम बच्चे गुप्त ही माना इनकॉग्निटो वॉरियर बनकर ही अपना स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हो। हर एक कहेंगे कि हम अपने राज्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इतनी बहादुरी भी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां। शेर पर सवारी कोई होती नहीं है। ये महिमा दिखाई है, ये महिमा दिखाई है, इसलिए शक्ति दुर्गा को शेर पर बिठाते हैं। तुम कोई शेर पर तो नहीं बैठते हो, ये तो एक सिंबॉलिक है ना, ये तो एक सिंबॉलिक है कि उसने माया पर भी विजय पा ली, तो ये एक सिंबॉलिक है। अब सच में जाकर के थोड़ी हम शेर के ऊपर बैठते हैं, है ना, तो ये सिंबॉलिक है। तुम तो माया पर जीत पाने वाले हो, ये पहलवानी दिखाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रखा है। यूं तो गो पांडव भी हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम ले जाते हो। तुम जानते हो कि सतयुग विष्णुपुरी में हम बहुत सुखी थे, पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। ये यहाँ तो कितना दुख है, घर में बच्चे कपूत होते हैं तो कितना तंग करते हैं। वहाँ सतयुग में तो सदैव हर्षित रहते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप शिव बाबा फिर से बेहद का सुख माना स्वर्ग की राजाई का बादशाही का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में ये धारणा करो, इसलिए धारणा करो ये पढ़ाई बुद्धि की है। घर में रहते श्रीमत पर चलो, खान पान से भी असर लग जाता है, इसलिए युक्ति से चलना है। हर एक का कर्म बंधन अपना है, कोई बांधीली है कोई बंधन मुक्त है, कोई तो चतुराई से भूं कर छुट्टी ले लेती हैं। युक्तियां तो बहुत समझाई हैं, बोलो बाप का फरमान, बाप की श्रीमत है, पवित्र बनो। मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ, तो जरूर भगवान की मत पर चलना पड़े, तब ही बिगर सजा खाए हम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है, जैसे बाप 1 सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, वैसे सजाएं भी 1 सेकंड में मिल जाती हैं, परंतु भोगना बहुत होती है। जैसे काशी कलवट खाती हैं तो वे थोड़े समय में बहुत सजाएं खाते हैं, परंतु हिसाब किताब चुकता हो जाता है। तुमको तो बिगर सजा खाए हिसाब किताब चुकता करना है, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो सजा ना खानी पड़े। बाबा को याद करना अच्छा है, विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश काले पांडवों की प्रीत बुद्धि बाप ने सम्मुख आकर प्रीत रखवाई है, बाकी औरों से प्रीत रख क्या करेंगे? देदारी तो दुख ही देंगे, तो बाकी से प्रीत रख क्या करेंगे? वे सब संबंध सब खलास हो जाने हैं। एक बाप शिव बाबा को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना है, बाहर से करके
मित्र संबंधियों से खुश खैराफत पूछी जाती है, परंतु दिल एक बाप से जिस्मानी आशुक माशूक घर में रहते एक दो को याद करते हैं। तुम आशिक बने हो शिव बाबा के, वे तुम्हारे सम्मुख हैं, वे तुम्हारे सम्मुख हैं, वे तुमको याद करते, तुम उनको याद करो। शिव बाबा इस शरीर में आकर आत्माओं की सगाई स्वयं से कराते हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। तुम ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान सागर बाप एक शिव बाबा है। बाप शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ पवित्र रहना है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम श्री कृष्णपुरी माना विष्णुपुरी सतयुग के मालिक बनेंगे। बाप का फरमान श्रीमत है, पवित्र बनो तो 21 जन्मों की राजाई पाएंगे। पतित बनने से तो बर्तन मांझ कर रहना अच्छा है, परंतु तेहे अभिमान ना टूटने के कारण वर्षे स्वर्ग के बादशाही के वर्षे को भी गंवा देते हैं। देखो बाप कितना बड़ा है, पतित दुनिया पतित शरीर में आया है। शिव बाबा को सोमनाथ के मंदिर में पूज रहे हैं। वही बाबा, वही शिव बाबा इस समय देखो कितना शिव बाबा को सोमनाथ के मंदिर में पूज रहे हैं। वही बाबा इस समय देखो कितना साधारण बैठे हैं, साधारण मनुष्य तन में, और इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं, इस पर भी नहीं चलेंगे तो पद को लकीर लगा देंगे, माना ऊंच पद पाना फिर मुश्किल हो जाएगा। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी सब भ्रष्टाचारी हैं, श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। गवर्नमेंट ने सन्यासियों का झुंड बनाया है कि तुम सबको श्रेष्ठाचारी बनाओ, परंतु श्रेष्ठाचारी तो होते ही सतयुग में है ना। नई दुनिया में श्रेष्ठाचारी देवी देवता लक्ष्मी नारायण होते हैं, यहाँ कोई हो ना सके श्रेष्ठाचारी, क्योंकि यहाँ तो सब भ्रष्टाचारी है ना। पवित्र को ही श्रेष्ठ, पवित्र ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं, परंतु फिर भी अपवित्र से जन्म लेते हैं, क्योंकि है ही माया का राज्य। कोई योग बल से जन्म तो लेते नहीं हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि दिल हमेशा साफ रहनी चाहिए, जरा भी अहंकार ना रहे। बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है, माना अहंकार रहित देही अभिमानी बन जाना अच्छा है। बाप है गरीब निवास, वाह गरीबी वाह, गरीबों को साहूकार बनाना है। बाप कहते हैं भारत को गरीब माना तमो प्रधान से साहूकार सतो प्रधान बनाता हूँ। भारतवासी ही बनेंगे, और बनेंगे वह जो श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत जो है वो श्रेष्ठाचारी बनने की मत है, तो जो श्रीमत पर चलेंगे वही उच्च पद पाएंगे, वही स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। बाप सहज राजयोग सिखलाते ही हैं श्री कृष्णपुरी अथवा स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। बाप का फरमान है पवित्र बनो, और कोई मनुष्य को हम गुरु नहीं मानते। जास्ती खिटपिट होती है पवित्रता पर। किसको मार मिलेंगे घर से निकाल देंगे तो वे क्या करेगी। बाप उनको शरण देते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं कि बाबा पास आकर फिर संबंधी याद पड़े और नुकसान करते रहें, फिर दोनों जहानों से निकल जाते हैं। ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते नहीं, पुरानी ही चाल चलते रहते हैं। यहाँ तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, तुमको तो पुण्य आत्मा बनना है। श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो, अपनी दिल से पूछो, ये पाप है व पुण्य है।
बाबा समझाती हैं, जो भी पाप किए हैं वे बाप को सुनाने से आधे पाप मिट जाएंगे। बहुत बच्चे बताते हैं, हमने ये किया है, ये गुनाह है, फलाने से पतित बने हैं। बाप तो जानते हैं ना कितने विकर्म किए हैं। समझाते हैं, अभी कोई पाप नहीं करो, नहीं तो सजा एकदम 100 गुनी हो जाएगी। फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार कराएंगे। तुम ऐसे ऐसे पाप करके छिपाते थे, छिप तो नहीं सकता, भल नहीं देखते हैं। वे बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ना, धर्मराज के पास सारा खाता रहता है। ईश्वरीय कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कहते हैं ना, जरूर पाप किया है, तब दूसरे जन्म में छी घर में जन्म मिला है, तो जरूर जमा होता है ना। ऊपर में खाता तो है ना, अभी वे खाता यहाँ है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि अब कोई पाप नहीं करना। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। समझना चाहिए कि हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। धारणा नहीं होती तो ईश्वरीय सर्विस कर नहीं सकते, औरों का भी कल्याण करना है। ऐसे समय बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद कम पड़ेगा, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वे पद हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है। पूछते हैं, बाबा के पास क्यों आते हो? कहते हैं, सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने। तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। देखना है कि मेरे से कोई बुरा काम व पाप तो नहीं होता है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर दास दासी जाकर बनेंगे। यहाँ इसलिए थोड़ी आए हो, मम्मा बाबा कहते हो तो नरसिंह नारायण बनना चाहिए ना। बिगड़ धारणा की पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते भी माँ बाप के तख्त पर ना बैठी तो समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है। मम्मा बाबा तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनती है ना। तुमको भी बाप वही पढ़ाते हैं ना, तो बाप से पूरा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेना चाहिए। बहुत हैं जो छिप छिप कर भी पाप करते रहते हैं, बतलाते नहीं है। कितना भी समझाओ फिर भी छोड़ते नहीं। चोर को आदत पड़ जाती है तो चोरी बिकर, झूठ बोलने बिकर रह नहीं सकते। सच्चे बाप के साथ सच ही बोलना चाहिए। बाप को बतलाना चाहिए कि हमसे ये पाप हुआ है, क्षमा करो। माया ने पाप करा लिया, अच्छा फिर भी सच बोला है तो पाप आधा माफ हो सकता है, नहीं तो पाप बढ़ता ही जाएगा। कोई कहते हैं धंधे में पाप होता है, व्यापारी लोग पाप करते हैं तो धर्माऊ निकालते हैं कि पाप कम हो जाए। पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा दिया, वे भी अच्छा ही है। डूबी नाव से लोहा निकले, वे भी अच्छा। ये बाप शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। दान पुण्य करने वाले को मिलता तो है ना। बाप हरेक को समझाते हैं, बाप हरेक बात में मत देते हैं, तो बच्चों को कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। परंतु माया छोड़ती नहीं है। अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे तो झट खा लेंगे, वो उठा लेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे पाप कर्म करने से अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। कई बच्चे बाबा बाबा के फिर हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ा फिर क्या हाल होगा? माया एकदम ही कच्चा खा लेगी, फिर वे कौड़ी का भी नहीं रहता। मतलब फिर उस आत्मा का मूल्य कौड़ी जितना भी नहीं रहता है। नंबरवार तो होते हैं ना। सुख धाम सतयुग में कोई तो राजाई करते हैं,
कोई फिर साधारण भी होंगे, दास दासियां भी होंगी ना। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लो। मौत तो सामने खड़ा है, अकाले मृत्यु तो होती है ना। एरोप्लेन गिरा तो सब मर गए, किसको पता था कि ये होगा। मौत सिर पर खड़ा है, इसलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ो। बाप युक्तियां तो सब बतलाते हैं, पुरुषार्थ कर पवित्र भी रहना है। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना अच्छा है अपवित्र बनने से, परंतु देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी बनना पड़े। पवित्रता का मान तो है ना, पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं बनाएंगे। ये सब बच्चों को समझानी दी जाती है। बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे, प्रजा भी बहुत बननी है। एक राजा को प्रजा तो हजारों के अंदाज में चाहिए ना। राजा बनने में, महाराजा बनने में मेहनत है। बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप शिव बाबा से रखनी है, एक की ही याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, अपवित्र कभी नहीं बनना है। अभी वरदान है, दुख की लहरों से न्यारी रहे, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाली खुशी के खजाने से संपन्न भव। दुख की लहरों से न्यारे रहे, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, संगम के समय दुख की लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है, तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव ना पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यारे हैं, वही खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। अभी स्लोगन है, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वे हैं जो माया के बहुरूपों को सहज ही पहचान लें। त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वे हैं जो माया के बहुरूपों को सहज ही पहचान लें। अच्छा, ओम शांति।